हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सीएसएस का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम फ्लैक्स के बारे में देख रहे हैं, डिस्प्ले को फ्लैक्स कैसे कर सकते हैं वो सब चीजें देख रहे हैं। और लास्ट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में मैंने फ्लैक्स बताया था, डिस्प्ले की फ्लैक्स कैसे करते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक सेंटर को सॉरी कुछ आइटम को सेंटर में कैसे कर सकते हैं वो बताया था। और मैंने कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे, लाइक मैंने कहा था कि भाई जितने भी ये बॉक्स हैं ये मैंने सब ड्रॉ करके समझाया था। तो दोस्तों आप इसे कीजिएगा, देखिएगा लास्ट का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप मैंने आपको एक वो दिया था असाइनमेंट कि ये वाला जो कंटेनर है, मतलब जितने भी हमारे पास कंटेनर पड़े हुए हैं, ये जो बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ ना लिख के सेंटर में आना चाहिए। तो भाई जिसने ये डन कर लिया है वो कमेंट में लिखेगा आई हैव डन। एंड दोस्तों, अगर आप इस चीज को करते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आपसे कहूंगा कि जिसने नहीं किया ना, प्लीज आप कर लो यार, प्लीज आप इसको करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है भाई, प्रोग्रामिंग है ही प्रैक्टिस का नाम। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सब आपको सब कुछ आ जाएगा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, अभी हमने कहाँ पे देखा था, अब मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप उनके जवाब दोगे मुझे कमेंट के जरिए। देखो क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिससे आपको आपके टॉपिक क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा कि जब हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, जब हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो जो हमारा आइटम है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। ऑप्शन में है हॉरिजॉन्टल, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ही साथ हम यूज कर सकते हैं मैन एक्सिस, और अगर हम बात करते हैं वर्टिकल तो वर्टिकल के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं क्रॉस एक्सिस। तो दो ऑप्शन है आपके पास, हॉरिजॉन्टल बोले तो मैन एक्सिस, और अगर दूसरी बात करें वर्टिकल बोले तो क्रॉस एक्सिस। तो हमें बताना है कि जस्टिफाई कंटेंट किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं कि हमारा जो अलाइन आइटम होता है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, हॉरिजॉन्टल के कि वर्टिकल के, मैन के कि क्रॉस के। समझ रहे हो ना, मैंने आपको सब चीजें बता दी है। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि जब हम किसी भी कंटेनर की डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, किसी भी कंटेनर की डिस्प्ले जब हम फ्लैक्स करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी इस पे लागू होती है, लाइक इनलाइन वाली, इनलाइन ब्लॉक वाली, या फिर ब्लॉक वाली। एक विजुअल, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यही वर्क परफॉर्म होता है, काम बहुत सारे होते हैं, बट आपको बताना है कि अगर आप इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक में से चूज करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो फ्लेक्स के साथ बिहेव कर रही है, मतलब फ्लेक्स लगाने पे उस तरह का बिहेव हो रहा है। तो वो भी आपको बताना है, तीन प्रॉपर्टी में से एक चूज करके बताना है। तो दोस्तों अगर आप ये करते हो तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। साथ ही साथ में थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे लास्ट के लेक्चर को। देखो अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हो तो हमारा आइटम सेंटर में आ जाता है। अगर हम एंड करते हैं, सेंटर में आने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा बीच में। अगर हम एंड करते हैं तो हमारा यहाँ पे आएगा इस कॉर्नर पे। अगर हम फिर सॉरी स्टार्ट करा था मैंने पहले, स्टार्ट वाले में यहाँ पे आता है इधर की साइड में। अगर हम स्पेस अराउंड करते हैं, देखो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड का मतलब होता है बॉक्स बनेंगे अपने लेफ्ट और राइट में, अपनी सेल्फ मार्जिन रखेंगे एवरी बॉक्स। अगर हम बिटवीन की बात करें, बिटवीन का मतलब होता है कि इक्वली उनको, मतलब लेफ्ट और राइट में मार्जिन दे के बाद में हम उन्हें इक्वली दे देते हैं, मतलब इसमें लेफ्ट और राइट वाली वो खत्म हो जाती है। देखो कैसे होता है कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम इसमें ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें यार ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पर हमें बात जरूर करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस किसकी, अराउंड वाले की, अराउंड वाले के अंदर क्या होता है, तो दोनों मार्जिन रखते हैं। तो एक आइटम यहाँ आएगा, इसकी सेल्फ इधर भी होगी और भाई साहब इसकी इधर भी होगी। एंड दूसरा आइटम जो आपका ये वाला आएगा, इसकी सेल्फ इधर भी होगी मार्जिन और इधर भी होगी। सेम ऐसा ही यहाँ पे चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं भाई साहब कौन सी, बिटवीन वाली, बिटवीन वाली का मतलब क्या होता है कि पहला आइटम सटीक होके आएगा, दूसरा आइटम बिल्कुल सटीक होके आएगा, और एवरी आइटम जितने होंगे वो स्पेस अराउंड की तरह बिहेव करेंगे, अंदर के जितने भी आइटम होंगे। समझ में आ रहा है कि इधर भी होगा, इधर भी होगा, इसका अपना सेपरेट होगा, इसका अपना सेपरेट मार्जिन, इसका सेपरेट मार्जिन, इसका सेपरेट मार्जिन, और ये वाला मार्जिन, एंड उसके बाद ये वाला मार्जिन। समझ में आई, मगर ये यहाँ का मार्जिन खत्म रहेगा। अगर हम बात करते हैं इवनली की, इवनली के अंदर यही वाला एग्जांपल है कि यहाँ पे पूरा स्पेस, जितना स्पेस यहाँ पे, वो इनके बीच में भी उतना स्पेस, यहाँ भी इतना स्पेस, यहाँ भी इतना स्पेस। ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं? अगर नहीं आई तो रिपीट करके देखो, लास्ट का लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम काम करेंगे क्या, आज हम करेंगे कि कैसे हम वर्टिकली बिहेव कर, वर्टिकली इस चीज से वर्क करा सकते हैं। दोस्तों सेम ही प्रॉपर्टी है वर्टिकली भी। अगर हम अलाइन आइटम सेंटर करते हैं तो हमारा स्पेस यहाँ सेंटर पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में चल रहा सेंटर पे आ गया। ठीक है, अगर हम इसको देखो, इसमें भी सेम ही चीज है, सेंटर हमने करा, सेंटर आ गया। अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कहाँ आने वाला है, स्टार्ट करेंगे तो कहाँ आने वाला है तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं
तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, जब हम वर्टिकली वर्क करते हैं, जैसे मेरे पास एक ये कंटेनर है, अब मुझे वर्टिकली करना इस तरह से, इस वाली लाइन पे वर्क करना है, कंटेनर को छोड़ दो, इस लाइन पे वर्क करना है। तो मेरा यहाँ पे सेंटर में तो यहाँ आया, स्टार्ट में कहाँ आना चाहिए, तो स्टार्ट में मेरा यहाँ आना चाहिए। तो इसका मतलब सेंटर पे यहाँ, स्टार्ट में मेरा यहाँ पे, तो आइटम कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। तो देखते हैं चल के, लेफ्ट यहीं पे आए हैं, बिल्कुल यहीं पे आए हैं। अगर हम एंड की बात करें, यहाँ पे अगर हम एंड की बात करें तो दोस्तों एंड पे हम देखेंगे कहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, एंड पे हमारा यहाँ लास्ट कॉर्नर पे आ जाएगा, इस वाले पे। ठीक है, सेम इसी के अंदर भी वही प्रॉपर्टी लागू होती है। अगर हम यहाँ पे स्पेस इवनली या स्पेस बिटवीन की बात करें, ठीक है, तो ओके, ये क्या हो रहा है यार, मैं देखता हूँ कोई प्रॉपर्टी भूल तो नहीं गया मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी यार काफी सारी चीजें बंदा भूल ही जाता है। ठीक है, स्टार्ट। अब दोस्तों इसके अंदर ना 3 प्रॉपर्टी हम ज्यादातर यूज करते हैं, स्टार्ट, एंड, ये वाली। अब मुझे ना इसको वर्क कराना है, देखो मुझे ना एक काम करना है, इसको मैं काटता हूँ। फिलहाल 3 प्रॉपर्टी देखो, सेंटर, एंड और स्टार्ट, आप इसी से काम करोगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी, स्पेस अराउंड वाली प्रॉपर्टी, ये स्पेस अराउंड वाली प्रॉपर्टी मैं वर्टिकली यूज करूँ। कैसे यूज करूँ, वर्टिकली यूज करूँ। तो क्या दिमाग लगा सकते हो आप, क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बताओ। तो दोस्तों अगर आप स्पेस अराउंड वाली वर्टिकल यूज करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसके डिस्प्ले वो कर दो ना, क्या करोगे, कॉलम कर दो, डिस्प्ले कॉलम कर दो। देखो ये वाले डिस्प्ले अगर हम कॉलम कर देते हैं तो ध्यान से देखो क्या होगा, यही वाले काम हो गया ना। अभी के लिए आइटम ज्यादा है मेरे पास, आइटम कम कर देता हूँ, तो 2 ही आइटम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने 2 आइटम कर दिए, देखो सेम वही काम हो रहा है। अब अगर आप जितनी भी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, अब जितनी भी प्रॉपर्टी लगाओगे ये वाली जस्टिफाई वाली, अब वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिकली में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी, लॉजिकली समझो कि जस्टिफाई कंटेंट वाली कहाँ लगती है, हॉरिजॉन्टल पे लगती है हमेशा। इसको हॉरिजॉन्टल समझ में नहीं आता, हमारे समझने के लिए हॉरिजॉन्टल है। ये लगती है अपनी रो पे कि मेरी रो किधर जा रही है। तो पहले रो आप इसकी किधर जा रही थी भाई, पहले की अगर हम बात करें तो जो लास्ट वाली रो थी वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी इसकी लास्ट टाइम पर रो, इस वाले इसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टली। तो वो इसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा था, मगर अब इसकी रो जा रही है इस तरह से वर्टिकली, तो अब इसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। तो दोनों में अगर आपको इस तरह से बिहेव कराना, सब सेम हो जाएगा। तो सब चला के देख लो, सारे चल जाएंगे इस तरह से, इसका यहाँ चेंज कर लो। तो दोस्तों ये वाला काम हो गया आपका, मैंने ये बता दिया, प्रॉपरली आपको बता दिया। अब दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था, क्वेश्चन क्या किया था कि जितने मेरे ये बॉक्सेस हैं इनका ये सेंटर में लाना है। ठीक है, ये बॉक्स है यहाँ लाना है, ये इनका कंटेंट यहाँ लाना है। अभी इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आई होप आपने कर लिया होगा, बट मैं आपसे बताता हूँ, मैं खुद बता दूंगा किस तरह से होगा। तो देखो इसकी डिस्प्ले को, अभी ये जो हमारी डिस्प्ले है, पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करते हैं एंड इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मेरा ये था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, भाई तू जा। ठीक है, अब हम क्या करना चाहेंगे, पहले हम करना चाहेंगे कि ये दोनों बॉक्स सेंटर में आ जाए। तो अगर ये दोनों बॉक्स सेंटर में आ जाए तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, दोनों करें, नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब हम चाह रहे हैं कि ये बॉक्स भी सेंटर में आ जाए। तो ध्यान से देखो, ये मेरी इसकी क्लास है कंटेनर की। अगर मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूं, अगर मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूं, फ्लेक्स कर दिया, क्या हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा भाई साहब। फ्लेक्स करके कुछ नहीं होता, डिस्प्ले में फ्लेक्स करके हम ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करने लग जाते हैं। और अगर हमारा वर्टिकली आइटम रखे हैं तो वो हॉरिजॉन्टली हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी वहां पे वर्क करने लगती है। अब मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दिया। ठीक है, सेंटर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम्स जो हमें उसका सेंटर कर दिया। ये मैंने सेंटर कर दिया, क्या लगता है कुछ होगा, तो देखो ध्यान से देखो, जो आप काम करना चाह रहे थे वही हो गया। मैंने क्या किया, डिस्प्ले कर दी यहाँ पे फ्लेक्स एंड स्क्वायर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर करके सेंटर में आ गया। भाई बहुत बड़ा टास्क है, जल्दी से कोई कर नहीं पाता इसको। ठीक है, अब डिस्प्ले इसके अंदर मैंने ये करी थी, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर बता रहा हूँ। इसकी डिस्प्ले जो मेरी क्लास थी किसकी, इन आइटम की, ये आइटम की जो मेरी क्लास थी इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट ने क्या किया होगा, जस्टिफाई कंटेंट ने इसको ये कहा होगा कि भाई ये वाला जो एक्सेस है, कौन सी, ये वाली एक्सेस है। क्यों ये वाली एक्सेस को क्यों लिया होगा उसने, क्योंकि अभी हमारी रो जो डायरेक्शन चल रही है वो रो में चल रही है। तो इस एक्सेस के सेंटर में यहाँ पे आ जाए सारे आइटम। अब उसके बाद हमने लिया अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर ने कहा कि भाई ये वाली जो एक्सेस है ना तुम्हारी, ये वाली वर्टिकली, इसके सेंटर में, ठीक है, इसके सेंटर में। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया
कि अगर हम इसकी डिस्प्ले को वो कर देते हैं, कौन सी डिस्प्ले मैंने क्या कर दी थी, सॉरी डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दी थी। डायरेक्शन जब मैंने कॉलम करी थी तो वहां दोनों चीजें चेंज हो जाती है। अगर डायरेक्शन कॉलम करके हॉरिजॉन्टल, ये जो हमारी जस्टिफाई कंटेंट इस तरह का बिहेव करता है वर्टिकली, तो फिर ये वाला जो हमारा आइटम है ना, ये वाला जो अलाइन आइटम है, ये वर्टिकली बिहेव करता है। सॉरी मैं गलत बोल गया कि जब हम इसकी कॉलम कर देते हैं तो अभी क्या हुआ था, जैसे मैंने कॉलम किया था, कॉलम करके मैंने आपको दिखाया था कि वर्टिकली बिहेव कर रहा है वो स्पेस अराउंड वाले में, तो उसके बाद ये वाला जो अलाइन आइटम होगा ये फिर हॉरिजॉन्टली बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो देखो इसने कहा भाई मुझे ये वाला यहाँ तक छोड़ दो, इसने कहा यहाँ तक छोड़ दो, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कितना बना, इसने कहा भाई इतना स्पेस छोड़ दो, ये कह रहा है मुझे यहाँ तक का स्पेस छोड़ दो, ये कह रहा है मुझे यहाँ तक का, तो एक क्वार्टर छोड़ना पड़ा हमें। क्वार्टर छोड़ के हमने कहा भाई साहब जितने भी आइटम है तुम्हारे यहाँ पे आ जाओ, उन्होंने यहाँ आइटम रख दिया, तो ये सेंटर ही तो हो गया। तो इस तरह से हमारा चलता है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की चीजें आगे देखते हैं, एग्जाम्पल कराऊंगा, बहुत सारी चीजें कराऊंगा जो समझ में आ जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले रुको यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो प्लीज। ओके, टेक केयर।